हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और आज हम बात करेंगे पेट्रोल की प्राइस के बारे में कि इतनी आसमान छू रही है। पेट्रोल की प्राइस फास्ट भाग रही है। पिछले 12 महीनों के अंदर पेट्रोल का रेट जो है वो 20 रुपये बढ़ चुका है। जितना था ना, मतलब आज लगभग अगर 90 रुपये है तो वो एक साल पहले लगभग 70 रुपये था। इतना गैप आ गया है पेट्रोल की प्राइसेस में। तो ये क्यों बढ़ रहा है ये हम वीडियो में देखेंगे आज के में। प्लस ये भी देखेंगे कि क्रूड ऑयल को बनाने में कितना खर्चा हमारे पास में, मतलब क्रूड ऑयल हम खरीद रहे हैं तो कितने का खरीद रहे हैं, भारत सरकार को रिफाइनिंग में कितना खर्चा आ रहा है, मतलब टोटल खर्चा आ क्या रहा है और हमें कितने में मिल रहा है, तो ये भी हम देखेंगे। और कुछ गड़बड़ झालों के बारे में भी देखेंगे कि कैसे आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है खुलेआम और हम कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं। तो देखो भाई, हमारे देश में क्या है, टोटल जितना कंजम्पशन होता है पर डे पेट्रोल का, इतना 70 करोड़ लीटर हम डेली पेट्रोल पी जाते हैं। तो अब ये पेट्रोल आता कहाँ से है कि भाई भारत सरकार की तो या फिर भारत की तो इतनी कैपेसिटी है नहीं कि हम इतना पेट्रोल बना पाएँ या हमारे यहाँ इतना क्रूड ऑयल निकलता हो। तो टोटल जो है ना इसका पर डे वाला, इसमें से 80% हम बाहर से मंगाते हैं, 20% हम खुद निकालते हैं। खुद कहाँ से निकालते हैं? जैसे राजस्थान से निकाल रहे हो, असम से निकालते हैं, बॉम्बे हाई वाला एरिया है वहाँ से निकालते हैं। अलग अलग जगहों से हम लोग क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, लेकिन वो इतना नहीं है, सिर्फ 20% ही निकल पाता है। ठीक है, तो 80% हम बाहर से मंगवाते हैं। अब देखो, मेन कहानी यहीं से हमारी शुरू होती है। अब आप जब 80% मंगवाते हो तो हम जब खरीदते हैं उस तेल को बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। कच्चा तेल बोले तो रिफाइंड नहीं है, आप डायरेक्टली उसमें से, मतलब पेट्रोल नहीं आ रहा है, आपको कच्चा तेल दे रहे हैं काला काला, उसको आप रिफाइन करोगे, उसमें से पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, केरोसिन निकलेंगे, आपका लुब्रिकेंट वाले ऑयल वगैरह निकलेंगे, सब उसी में से निकलेंगे। रिफाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम जब खरीदते हैं तो वहां से पेट्रोल आता है बैरल के अंदर। ठीक है, एक बैरल होता है कंटेनर टाइप का, उस बैरल के अंदर आता है। एक बैरल के अंदर 159 लीटर क्रूड ऑयल आता है। कितना आता है? 159 लीटर उस एक बैरल के अंदर क्रूड ऑयल आ रहा है। पेट्रोल डीजल नहीं, क्रूड ऑयल आ रहा है हमारे पास में। अब जो ये क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, रुपए में तो खरीदते नहीं है, डॉलर में पे करते हैं। तो आज के टाइम पे इस क्रूड ऑयल का जो रेट है वो लगभग है $60 के आसपास। ठीक है, $60 जो है आज के टाइम पे क्रूड ऑयल का रेट चल रहा है एक बैरल का। एक बैरल समझ गए होंगे आप, एक बैरल में 159 लीटर होता है। अब आपको कोई पूछे कि भैया ठीक है बताओ फिर रुपए में कितना हुआ, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर दो। मान लो 70 की रेट है, ये लो 4200 रुपये आपके आ गए इसका। मतलब एक बैरल हमने कितने में खरीदा? 4200 रुपये में। तो 1 लीटर का कितना हुआ, कर दो डिवाइड, 1 लीटर निकलेगा 26 रुपये का। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 25 रुपये का। मतलब हम कितने का खरीद रहे हैं बाहर से? 25 रुपये का क्रूड ऑयल पर लीटर के हिसाब से खरीद रहे हैं। और एक बैरल कितने का खरीद रहे हैं? 4200 रुपये का। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि जब आपने 25 रुपये का खरीदा तो जैसे ही क्रूड ऑयल इंडिया में आएगा उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगेंगे। वो टैक्स कौन कौन से हैं उनकी हम अभी बात कर रहे हैं। देखो, जैसे ही क्रूड ऑयल आया 25 रुपये लीटर में, तो आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं ले सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रिफाइन करना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। साफ करके ही तो पेट्रोल बनाओगे, डीजल बनाओगे। तो आप, हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो ये कहती है कि भाई देखो, इसको साफ करने में, सफाई में जो है हमारे 4 रुपए का लगभग खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो वो 4 रुपए मैंने जोड़ दिए उसमें। ठीक है, वाजिब है भाई, 4 रुपए खर्चा आ रहा है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, इतना तो हम बेयर कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, पेट्रोल की रेट हो गई हमारे 29 रुपये। आपने बोला 4 रुपये खर्चा आ गया, चलो अब तो हमें 29 रुपये पे दे दो पेट्रोल। अब ये तो थोड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगी, सरकार को भी कुछ मिलना चाहिए ना, देश कैसे चलेगा। तो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपने चलो 29 रुपये का पड़ गया ना, अब हर 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर आप 32.98 रुपीज़ क्या दोगे? एक्साइज ड्यूटी दोगे। जितना कीमत है उससे भी ज़्यादा, 100% से ज़्यादा टैक्स लग गया भैया। 32.98 रुपीज़, ये परसेंट में नहीं है, 1 लीटर के ऊपर इतना रुपया टैक्स लगा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, फिर आगे जाओगे तो पेट्रोल पंप के डीलर्स तक भी तो पेट्रोल पहुंचाना है। एक एक डीलर के पास जाएगा और ट्रक में लोड हो के जाता है और जाता है, तो पैसा तो उसमें भी लगेगा ना।
तो जो वो पैसा लगेगा, तो हम ये बोलते हैं कि भाई डीलर का कमीशन लगभग 3.67, 4 रुपए यहां मान लो कि भाई 4 रुपए डीलर को लगना चाहिए, चलो ठीक है। फिर भी इसको आप काउंट करोगे तो ये डेटा आएगा लगभग 66 रुपए के आसपास, कि चलो 66 आ गया, 66 रुपीज पर लीटर तक तो हम पहुंच चुके। अभी भी आपको 66 पे नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपकी राज्य सरकारें भी इतनी लंबी वाली जीभ लेके बैठी हुई है कि कितना पैसा हम बटोरे हैं। तो राज्य सरकारें क्या करती है, वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। वो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? हर राज्य सरकार का अपने ऊपर है वो कितना परसेंट लगाती है, चाहे तो फ्री करे, चाहे तो 10% लगाए, 15% लगाए, 20% लगाए, 25% लगाए, 40 लगाए। ये 36 लिखा है मैंने राजस्थान के हिसाब से, मैं जयपुर में हूं, तो जयपुर राजस्थान के अंदर 36% हमारी राज्य सरकार ने वैट लगा रखा है इसके ऊपर। आजकल हम टॉप करने में चल रहे हैं और कहीं तो हम कर नहीं पाए, क्योंकि आपको पता है राजस्थान का सेक्स रेशियो भी काफ़ी नीचे है, लिटरेसी रेट भी काफ़ी नीचे है, नेशनल एवरेज से नीचे है हमारा। तो हम वहाँ तो टॉप कर नहीं सकते, हम सोचते भी नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री ने सोचा चलो यहाँ तो टॉप करें, है ना। तो अब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका रेट निकल के आ जाएगा लगभग 90 रुपए पर लीटर। 25 रुपए वाला पेट्रोल, 4 रुपए के खर्चे इधर जोड़ दो, 4 रुपए आप पेट्रोल पंप के डीलर को जोड़ दो, तो भी पूरा सा 32 रुपीज होता है। और उसके बाद में पूरा का पूरा टैक्स है, अभी टैक्स खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें गड़बड़ है और भी। तो 90 रुपए तक आपके पास ये पहुंच गया। तो सवाल आता है क्यों इतना टैक्स? अब इसका आंसर ना मेरे पास है ना आपके पास है। सरकार कहती है कि साहब कोरोना के टाइम पे हमारे पास में पैसा ही नहीं था, क्या करें, बढ़ाना पड़ा, तो बढ़ा दिया। अब तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, भाई बंद कर दो या कम कर दो, नहीं कर रहे। प्लस एक और कुछ लोगों का कहना है कि भाई सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करना चाहती है, तो वो जानबूझ के पेट्रोल की प्राइसेस को इतना हाई लेके जाएंगे कि आप मजबूर हो जाओगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पे। चलो वो तो ठीक है कि एक तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली मूव है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। भाई आप अमेरिका में नहीं रहते हो, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आज अगर आप पूरा का पूरा इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद भी लेगा तो भी आप हाईवेज पे, आपको पता है राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं है, आपको चार्ज करने के लाले पड़ जाएंगे। मैं आपको कहानी बताऊं गाँव की, तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लाइट आ रही है, आदमी गाड़ी चार्ज करेगा कि काम पे जाएगा। तो हमारे यहाँ पे इतना अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, लेकिन फिर भी चलो ये गोल लेके चल रहे हैं 2030 का। तो भाई 2030 तक तो इस हिसाब से तो ये 1000 रुपये लीटर कर देंगे, कोई भरोसा ही नहीं है हमारी सरकारों का, तो बढ़ाते जा रहे हैं। तो 2 कारण है बढ़ाने के, बाकी जवाब तो कोई नहीं दे पाएगा कि क्यों इतना बढ़ा रहे हैं। सबको पता है टैक्स आ रहा है उनके पास में, तो जितना रेवेन्यू आएगा उनके तो अच्छा ही है, बढ़िया मजे हो रहे हैं सबके, क्योंकि उनकी मतलब इतना खर्चा इतना पैसा आ रहा है, तो बीच में गपले भी होते ही हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास किए जा सकते हैं, उसमें से नेताजी का बड़ा वाला पेट भर सकता है इजीली। तो ये तो था पेट्रोल की कहानी की, इतने 90 रुपये लीटर तक पहुंच गए। अब यहीं तक सीमित नहीं है, ये ईमानदारी के 90 रुपये नहीं है अभी भी, कि चलो ठीक है कानून नहीं आपने ले लिए, चलो कोई बात नहीं, ले लिए, टैक्स लगा रहे हो देंगे हम। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा सरकार हमसे रोड सेस भी लेती है, 1.5 रुपया हर लीटर के ऊपर हम रोड सेस भी दे रहे हैं, मतलब रोड के डेवलपमेंट के लिए लगने वाला टैक्स भी दे रहे हैं। भाई हम क्यों दे, जब हम ऑलरेडी टोल टैक्स दे रहे हैं, फिर वो टोल टैक्स लेना बंद कर दो। 1.5 रुपये हर लीटर पे, मतलब पहले तो टोल दें, फिर पेट्रोल डलाए तो पेट्रोल में भी रोड टैक्स दे, क्यों दे भाई, बेफालतू का है लग रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा घोटाला है, और वो है एथेनॉल वाला। हर भारत सरकार ने एक रूल बनाया था 2018 के अंदर कि भाई आपको हर 1 लीटर के अंदर 10% एथेनॉल मिक्स करना रहेगा। ये एथेनॉल क्या होता है? ये एक तरह का नेचुरल फ्यूल है जो शुगर मतलब चीनी और स्टार्च से बनता है, पॉल्यूशन कम करता है। ये हमारा वो था कि हम पॉल्यूशन को थोड़ा कम करेंगे, तो कि भाई 1 लीटर में 10% मिक्स कर दो, मतलब 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, 100 ml एथेनॉल डालो, हो गया 10%। तो भाई क्या फर्क पड़ा? एथेनॉल की जो प्राइस है भाई साहब वो है 50 रुपए लीटर, और आप हमसे पैसे ले रहे हो 90 के हिसाब से या पेट्रोल के हिसाब से, क्यों? तो यहां भी तो पैसे मारे जा रहे हैं हमारे। हाँ 1 लीटर में आपको कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जब आप टैंक को फुल कराओगे तो पता चलेगा, लाइक 10 लीटर में ही 1 लीटर एथेनॉल आ गया आपके, 100% पेट्रोल नहीं आया है। 10 लीटर के अंदर से 9 लीटर पेट्रोल ले लो, 1 लीटर एथेनॉल आ गया 10-10% करके।
तो हमसे ये पैसा 1 लीटर एथेनॉल के ऊपर पेट्रोल वाला जो गैप है वो भी तो बेफालतू लिया जा रहा है। ये तो हुआ ये कहानी। अब एक चीज बात करते हैं कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे क्रूड ऑयल निकलता है। मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में 20%, वो हम यहां से निकाल रहे हैं। जैसे राजस्थान है, मुंबई के आसपास वाले एरियाज में निकलता है, डिगबोई में निकलता है। तो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान सरकार ने 36% वैट लगा रखा है, जबकि हमारे यहाँ पे खुद पे भी क्रूड ऑयल निकलता है। और उस सिर्फ क्रूड ऑयल से भारत सरकार कमा रही है, राजस्थान सरकार कमा रही है 3600 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट है, 3600 करोड़ रुपए उस क्रूड ऑयल से कमा रही है। मंगवाना नहीं पड़ रहा है हमें, हम खुद ही निकाल रहे हैं। धरती को पैसा थोड़ी दोगे निकालने का। जो खर्च आएगा, जो आएगा 4-5 हजार रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, वही खर्च आएगा। उसके अलावा तो कोई खर्च आने वाला ही नहीं है। लेकिन इन्होंने तो मान के चला हुआ है कि हम निकालें या खरीदें, अपने तो 26 रुपए ही मान के चलो, जबकि हम बेचते हैं तो हम क्रूड ऑयल से 3600 करोड़, ये तो अलग है। आपसे जो ले रहे हैं उससे अलग, क्रूड ऑयल से कमा रहे हैं 3600 करोड़ रुपए तो राजस्थान की सरकार, तो भी आपको 36% टैक्स बिल्कुल कम नहीं कर रहे। और बात करते हैं कि हम किसानों के हिमायती हैं, ये है वो है। हर सरकार का यही हाल है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो किसानों के हिमायती हो तो उनके कमर क्यों तोड़ रहे हो भैया? वो ट्रैक्टर वो यूज़ नहीं लेते क्या? खेती में काम नहीं आता क्या पेट्रोल? और प्लस नॉर्मल गरीब से गरीब आदमी पेट्रोल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि महंगाई इससे जुड़ी हुई है। एक एक चीज़ पेट्रोल पे डिपेंड है। तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो सब बढ़ेगा, बस का किराया बढ़ेगा, आप लेके जाओगे सब्जियां तो ट्रैक्टर का रेट बढ़ेगा, सब्जियों का रेट बढ़ेगा, आपका जेब के अंदर बचत भी घटेगी, लोगों की इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी, कई चीज़ें होती है। तो 3600 करोड़ हम सीधा सीधा यहाँ से खरीद रहे हैं, कमा रहे हैं हमारी राजस्थान गवर्नमेंट। तो इतना बड़ा चल रहा है। अब भारत में क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेली यूज़ मतलब 70 करोड़ लीटर पेट्रोल हम डेली यूज़ ले रहे हैं। अब मैं आपको एक मोटा मोटा गणित बताता हूँ। भारत सरकार 1 लीटर के ऊपर 32 रुपये या फिर 33 रुपीज़ मान लो, इसको 0.2 पैसे का ही तो फ़र्क है, फिर भी 32 रुपये 1 लीटर पे पैसा ले रही है हमसे टैक्स। मैं सिर्फ भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, राज्य सरकारों को छोड़ दिया अपने अपने ऊपर। अपने अपने राज्य का देखो, मल्टीप्लाई करते चलना। तो इतने करोड़ लीटर हम जब डेली पेट्रोल पी रहे हैं तो उस पेट्रोल को मल्टीप्लाई कर दो भैया 32 रुपीज़ से। जितना नंबर आएगा ना, वही नंबर क्या है, हमारा डेली सरकार को कंट्रीब्यूशन है, हमारी तरफ से हम टैक्स दे रहे हैं। और वो नंबर आ जाएगा लगभग 224, और बाकी के तो आप सारे जीरो लगा दो। ये लो 8 जीरो ऐसे कैसे लगा दिए। अब ये नंबर निकल के आ गया लगभग 2 खरब रुपए। करोड़, करोड़ के बाद में अरब, अरब के बाद में खरब, ऐसा ही चलते हैं ना हम लोग। तो 2 खरब रुपए डेली दे रहे हैं हम सरकार को, भारत सरकार को। अब मल्टीप्लाई करो, ये तो डेली का है भैया, है ना, 32 रुपए। अब इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 30 से तो 1 महीने का निकलेगा, और इसी को कर दो 365 से तो 1 साल का निकल जाएगा। गिनने में नहीं आएगा बहुत लोगों को, तो इतने जीरो लग जाएंगे, समझ में नहीं आएगा उनके कि भैया इसको करोड़, 1000 करोड़ बोलूँ, लाख करोड़ बोलूँ, कैसे बोलूँ। आधी दुनिया को तो पता ही नहीं है इंडिया में, क्योंकि हमारी तो लिटरेसी बढ़ रही है, एजुकेशन थोड़ी बढ़ रही है। 2-2 नंबर सिस्टम लेके चल रहे हैं, ट्रिलियन बिलियन में बात करते हैं, एक तरफ लाख करोड़ में भी बात करते हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट आपके पास में निकल के आने वाला है। और ये आज से नहीं लूटा जा रहा हमसे, पिछले कई 100 साल मतलब कई सालों से लूटा जा रहा है। पहले अंग्रेज लूट रहे थे, आज़ादी के बाद से हमारी सरकारें लूट रही है। तो फ़र्क क्या रहा? फिर हम कहाँ लोकतांत्रिक देश बोल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारे लोग हमारे लिए हेल्प करेंगे ऊपर जाके, मतलब हम वोट देके उनको भेजेंगे संसद और वो हमारी बातें सुनेंगे। लग नहीं रहा भैया, इतना भारी भरकम टैक्स हमारे ऊपर। ये तो अंग्रेजों वाली सरकार हो गई। फिर अंतर क्या रहा आप में और उनके अंदर? कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा हमें। जब बीजेपी पावर में नहीं थी तो बोलती थी कि कांग्रेस, मतलब मनमोहन सिंह जी इतने खुद को इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, आपकी सरकार में देखो पेट्रोल की प्राइस कितनी बढ़ी हुई है, तो वो बोलते थे जी हमारी मजबूरी है। अब बीजेपी सरकार आ गई तो कांग्रेस बोल रही कि देखो इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया। अब बीजेपी बोल रही कि अरे साहब हमारी मजबूरी, पैसा ही नहीं है। तो ये सब चल रहा है, इतना पैसा भर भर के जा रहा है। ये तो सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री से या फिर क्रूड ऑयल से जा रहा है। अब आप सोचो, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में कितना पैसा देते हैं, वो डेवलपमेंट कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आता, गायब हो चुका है।
अब आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है इन प्राइसेस के बारे में कि क्या ये कम होने चाहिए, लूट है, नहीं है? हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन आप कमेंट में अपनी बात रख सकते हो थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में, ठीक है? तो आप अपनी बातें हमें कमेंट के अंदर बताइए। पसंद आता है तो लाइक करो, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो, बट कुछ बोल के ज़रूर जाना और शेयर ज़रूर से करना। ओके, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।